नाम का जो इंसान था, उसको अग्नि का देवता भी कहा जाता है। तो जब उसने अग्नि का आविष्कार किया तो कबीले वाले लोग उससे नाराज हुए और उसको ऊपर बांध के पहाड़ पे फेंक दिया कि इसको पहाड़ पे फेंक दो। उसको ऐसा रखा कि उसका लीवर जो है गिद्ध नोचते रहे। तो उस पहाड़ पे उसको रखा जाता, हाथ पैर बांध के गिद्ध आते उसके लीवर को नोचते। अगले दिन जब कबीले के लोग ऊपर जाते कि देखें आज तो ये मर गया होगा, तो क्योंकि इसका लीवर गिद्ध नोच नोच के खा रहे हैं, वो देखते कि रात भर में फिर उसका लीवर रिपेयर हो जाता है। तो ऐसा चलता रहा और जो है अल्टीमेटली उसको जो है उन्होंने फिर नीचे लाया, उसको जो है क्षमादान दिया। ये सारा हुआ, ये पूरा कहानी है प्रोमीथियस की। कि और गिद्ध लीवर को नोचते थे रात भर, उसके बाद भी अगले दिन जो है दिन में नोचते थे, रात में वो लीवर फिर अपने आप को रिपेयर कर लेता था, मेंटेन कर लेता था। इतनी ताकत लीवर में है। मतलब लीवर जो है बहुत टॉलरेंट ऑर्गन है, बहुत बर्दाश्त करता है। लेकिन अगर हम बहुत ज्यादा ही नॉनसेंस करते हैं, तब अगर लीवर खराब होता है तो फिर जानलेवा साबित होता है। तो लीवर एक यंगेस्ट ऑर्गन है, 4 हफ्ते में ये तैयार हो जाता है। फैटी लिवर की साइन क्या है? अब देखिए, जब शाहरुख खान का मैंने फोटो आपको दिया हुआ है ऐसे बताने के लिए कि इसका जो ओठों के नीचे का पूरा जो जॉ लाइन है, गालों के नीचे का, ये जो है शार्प दिख रही है। बाकी इधर हम देख रहे हैं फैटी लिवर में पूरा चेहरा, उसका गला आप देख रहे हैं पूरा छोटा ही हो गया है गला, है ना। सो ये चेहरे पे सूजन आ गई है। तो जब भी लिवर फैटी होगा, जगह 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 आपको इस प्रकार से सूजन आएगी, आपका चेहरा खराब होगा और आपका जो है जॉ लाइन बिगड़ जाएगी, पूरा गोल मटोल आप एक तरबूज की तरह जो है, एक एप्पल की तरह आप दिखने लगोगे, जिसको स्वेलिंग कहते हैं, है ना। लीवर खराब होने का दूसरा लक्षण क्या है कि आपको मस्से वस्से होने लगेंगे, दाग होने लगेंगे जो पहले नहीं थे। और गले में इस प्रकार की लाइन बन जाएगी, जो लोग चेन या नेकलेस पहनते हैं, कोई महिलाएं पहनती हैं, तो इसको नेकलेस लाइन कहते हैं। मतलब आपने कुछ नहीं पहना है, फिर भी ऐसा लग रहा है कि कुछ पहना है। तो इस प्रकार के मस्से जो जब पहले नहीं थे बचपन में, अब 40 की एज के बाद आ रहे हैं, तो अचानक ये मस्से आ रहे हैं, इसका मतलब लीवर में गड़बड़ी हो रही है। तो कोई भी चेक कर सकता है उसका लीवर। पहले तो गर्दन को चेक करेंगे टेप से। अगर टेप से 37 आती है, महिलाओं की 33 आती है, तो इसका मतलब जो है उनका लीवर परफेक्ट है। पानी अगर दो। मस्से हो रहे हैं तो लीवर खराब हो रहा है। इस प्रकार की ये काले घेरे अगर गर्दन के ऊपर हो रहे हैं, है ना, जिसको नेकलेस लाइन कहा जाता है, तो भी आप मान के चलिए कि लीवर पे ध्यान देने की जरूरत है। और लीवर पे ध्यान कैसे देंगे? कैंगन वाटर से और भोजन से देंगे। उस पर हम अभी आएंगे कि कैंगन वाटर और भोजन से किस प्रकार से हम लीवर को ठीक करेंगे। सो आगे हम बढ़ते हैं। लीवर करता क्या है? लीवर पित्त बनाता है, लीवर खाना पचाता है, लीवर भूख जगाता है, लीवर शुगर को कंट्रोल करता है, लीवर फैट को भी कंट्रोल करता है। लीवर कभी भी बूढ़ा नहीं होता। लीवर केवल 3 साल का होता है हमेशा। आप कितने भी बड़े हो जाएं, लीवर की उम्र 3 साल से ज्यादा नहीं होती, हमेशा यंग होता है लीवर। आपकी बॉडी में अगर कोई भी ऑर्गन यंग है तो वो आपका लीवर है। लीवर की कोई उम्र नहीं होती। लीवर को डोनेट भी से लोग करते हैं, वापस लीवर खुद को जनरेट कर लेता है। तो उसी प्रकार होता है जैसे झाड़ से आप पत्ती या डगाल तोड़ो, फिर एक नई डगाल उगाती है। लेकिन अगर कोई आपका हाथ काट देगा तो हाथ नहीं उगेगा। लेकिन लीवर, अगर हम किसी को भी काट के दे देंगे, लीवर फिर अपने आप को रिजनरेट कर लेता है, क्योंकि लीवर 300 से बॉडी कॉम्प्लेक्स सेल होते हैं। ब्रेन 2 सेल से बना है, हार्ट 4 सेल से बना है, और लीवर 5 सेल से ज्यादा अलग अलग प्रकार के सेल से लीवर बनता है। इसको सेट कर सकते हैं। हमारा कोलेस्ट्रॉल, पथरी, गॉल ब्लैडर की पथरी, किडनी की पथरी, सभी प्रकार जो का इलाज, लीवर की चिकित्सा करनी है। लीवर को सही कर लिया तो हमारा ब्लड प्रेशर, शुगर, डायबिटीज, किडनी, पथरी, पीसीओडी, हम सब चीज को ठीक कर सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहला प्रोटोकॉल क्या है लीवर का? अगर लीवर कब अपने आप को ठीक करता है? तो रात्रि 8 बजे के बाद खाना बंद करें। अगर हम खाना खाते हैं तो लीवर अपने आप को कभी ठीक नहीं कर पाएगा। अगर महीने में 2-4 दिन भी आप खाते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर पूरा महीने का ही आपका रूटीन ऐसा है कि आप 10, 11, 12, 1 बजे भोजन कर रहे हैं, शराब पीने से ही फैटी हुआ हो, आपका बहुत ज्यादा रात को जागना, नाइट ड्यूटी करने वालों का लीवर भी जो है फैटी हो जाता है, क्योंकि रात को अगर हम नहीं सोते, लीवर पे एक्सर्शन होता है। तो अधिकतर हम देखते हैं कि जो लोग नाइट ड्यूटी करते हैं, उन जब बहुत जागते हैं, प्रॉपर टाइम पे नहीं सोते, 2-2, 3-3 बजे सोते हैं, तो उनका भी लीवर फैटी हो जाता है। शराब जो है एकमात्र कारण है, बाकी 99 ऐसे कारण है जिनको अगर सही किया है तो 99 कारणों में से रात्रि लेट भोजन करना, नाइट शिफ्ट में ड्यूटी करना,
या नाइट शिफ्ट नहीं होने के बावजूद देर देर रात रात तक 12-12 1-1 2-2 बजे तक जागना, ये सब चीजें आपका लीवर फैटी करती हैं। और लीवर फैटी होगा तो शुगर होगा, कोलेस्ट्रॉल होगा, हाई बीपी होगा, किडनी खराब होगा, पेशाब रुक जाएगा, ये सारी चीजें आपको होने लगती हैं। तो सबसे पहला हमें क्या रूल है कि हम रात के 8 बजे बाद भोजन न करें। अगर मिस हो जाए तो उस दिन रात को भोजन ही ना करें, ये सबसे बेस्ट रूल है। और जो है जब भी हम भोजन करें, हमारे भोजन में 60% कच्चा हो, कैंगन पानी 9.5 pH में डूबा हुआ हो, ताकि उसका सारा न्यूट्रिशन आपके सेल तक पहुंच सके। इसके बारे में मैं कई बार बात कर चुका हूँ कि आपका भोजन इसी प्रकार से होना चाहिए, 60% कच्चा, 40% पका। और जो है अगर आपको फैटी लीवर है तो शराब से आप दूर ही रहिए। तो हम अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। लीवर 8 बजे के बाद हमने खाने की बात कर दी। सभी लोग ध्यान रखेंगे 8 बजे बाद बार-बार खाना ना खाएं, एक आध 2 बार चल सकता है, लेकिन अगर बार-बार रूटीन में ऐसा हो रहा है तो फिर 8 बजे बाद आप खाना अवॉइड ही करें, है ना? महीने में 2 दिन 3 दिन बहुत है, लेकिन अगर ये आपकी हैबिट बन गई है कि आप रात भर जाग रहे हैं, बेमतलब में जाग रहे हैं और आप खाना लेट खा रहे हैं, तो लीवर आपका कभी भी हेल्दी नहीं रह पाएगा, चेहरा-वेहरा आपका खराब हो जाएगा, समय से पहले आप बूढ़े लगने लगोगे। तो फैटी लीवर इज द मदर ऑफ डायबिटीज। WHO ने अल्कोहल को कैंसर रिस्क में नंबर 1 रखा है। तो पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को शराब की रिस्क ज्यादा है, क्योंकि उनका जो बॉडी है, उनकी जो जीन्स है, वो अल्कोहल के हिसाब से जो है उनको सबसे ज्यादा बुरा प्रभाव अल्कोहल महिलाओं पर डालता है। तो अगर महिलाएं अगर जो है पुरुषों की अपेक्षा अगर उनसे बिल्कुल कम भी अगर अल्कोहल लेती हैं, शराब लेती हैं, तो उनके लिए वो जानलेवा है और उनके होने वाले बच्चे के लिए भी जानलेवा है, क्योंकि ये सब चीजें ट्रांसफर होती हैं। स्त्री का जो शरीर है वो उस प्रकार से डिजाइंड है कि वो अल्कोहल कंज्यूम करने के लिए नहीं बना है, बिल्कुल नहीं बना है। तो बिल्कुल जो है इस बात का ध्यान रखें कि वर्जित है। अगर जो है उसके भी प्रमाण है, वो भी हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे कितने हैं। वैसे वो प्रमाण ऐसे हैं कि 15 ml 20 ml आपको एक हफ्ते में एक बार लेना है, मतलब इससे अच्छा तो लेना ही बेकार है, क्योंकि अगर 15 हफ्ते में अगर 15 ml लेना है, हफ्ते में एक बार 15 ml महिलाओं के लिए कहा गया, पुरुष के लिए 30 ml एक हफ्ते में, इतना रिस्की है अल्कोहल। तो इस थोड़ा ध्यान दें, देखें इसको। जब फैटी लीवर होगा तो निश्चित तौर पर डायबिटीज होगा। तो डायबिटीज की चिकित्सा करते हैं, फैटी लीवर को देखना है, तो आपको 2-3 मैंने संकेत दे दिए हैं फैटी लीवर के। तो जब भी आप शुगर खाते हैं तो 2 जगह जाता है, एक आपके लीवर में, दूसरा आपकी मसल्स में। तो अगर आप व्यायाम नहीं करते हैं तो सारी की सारी शक्कर आपकी मसल्स से आपके लीवर के अंदर चली जाती है, ठीक है? तो मसल्स में 100 चम्मच शुगर होती है, लीवर में 20 चम्मच होती है और ब्लड में जो है 1 चम्मच शुगर होती है। इस प्रकार से शुगर का रेशियो होता है, मसल्स में 100 चम्मच, लीवर में 20 चम्मच और 1 चम्मच आपके खून में। इस प्रकार से जो है जो 20 चम्मच शुगर लीवर में होती है, वो समय आने पे जैसे-जैसे आप शुगर को खर्च करते हैं, लीवर आपको शुगर देता रहता है, देता रहता है, देता रहता है। तो अगर आप व्यायाम नहीं करते, उसके बाद भी आप खा रहे हैं, सुबह से आप पूड़ी खा रहे हैं, लिट्टी-चोखा खा रहे हैं, कोई व्यायाम नहीं किया, कोई रस्सी नहीं कूदी, कोई प्राणायाम नहीं किया, कुछ एक्सर्शन नहीं हुआ है, जैसे अभी हमने देखा है बॉक्स स्ट्रेटेजी में हमने बात की है, तो पैदल चल के भी जो है लीवर को हेल्दी रखा जा सकता है। एक हफ्ते में अगर आप 150 मिनट भी प्रॉपर्ली खुद को दे दोगे, पैदल चल लोगे, थोड़ा-सा रनिंग कर लोगे, तो भी लीवर अपना हेल्दी हो जाता है। तो रात्रि भोजन से बचें, 60% कच्चा खाएँ, 40% पका खाएँ और जो है बिना व्यायाम करे भोजन न करें, इसकी आदत डालें। और अगर आज व्यायाम नहीं करते तो अगले दिन डबल व्यायाम करें, बहुत ज़रूरी है ये सारी चीज़ें। कैंगन वाटर जो है आपके व्यायाम करने की एफिशिएंसी को भी आपकी बढ़ा देता है। तो कैंगन वाटर में डूबी हुई चीज़ें, कच्ची चीज़ें, ये लीवर का भोजन होना चाहिए। और जो है कद्दू, इन सब के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ। फैटी लीवर में आपको इमली बहुत अच्छा काम करेगी। इमली और 9.5 pH में आप इमली डालें। अगर आपको सिर्फ फैटी लीवर है, तेजी से उसको काटना है, तो 11.5 pH का पानी लें, उसमें आप इमली डाल दें। कितनी इमली डालेंगे, कितना पानी लेंगे? अगर एक इंसान को फैटी लीवर है तो वो आधा लीटर पानी लेगा, रात को पानी निकाल लेगा कांच की बोतल में, उसमें 1 इमली डाल देगा, अगले दिन इमली को मसल के फेंक देगा और उस पानी को थोड़ा बॉईल कर लें। और जो है ये जो इमली की खटाई है, जो 9.5 या 11.5 में आपने बनाई है, थोड़ा-सा उसको बॉईल करें, गुनगुना करके उसको सेवन करें, तो उसका एब्ज़ॉर्प्शन बढ़ता है। ये हमने नया प्रयोग करके देखा है। अगर इमली के पानी को थोड़ा-सा गर्म कर दिया जाए, तो बहुत अच्छे रिज़ल्ट आते हैं, बहुत फ़ास्ट रिज़ल्ट आते हैं, क्योंकि खटाई हमेशा गर्म वातावरण में एब्ज़ॉर्ब होती है। तो इमली का पानी थोड़ा-सा अगर हम गर्म करेंगे और लेंगे तो फैटी लीवर ठीक होगा। ऊपर से ऑयल, तेल की चिकनाई डालना बंद करेंगे, तेज़ी से रिज़ल्ट आता है। सो ये ध्यान रखिए, बिना व्यायाम के शक्कर वाले पदार्थ, मतलब भात खाना, रोटी खाना, मिठाई खाना, है ना? दूध पीना, शक्कर लेना, ये बंद करें। अगर आप व्यायाम नहीं करते हैं तो ताज़े फल और सब्जियाँ
और फल भी कम, सब्जियां ही सब्जियां, आपका भोजन होना चाहिए। ककड़ी है, टमाटर है, लौकी है, इनका जो है इनका सेवन है ना, या इनका उबला हुआ भी खा सकते हैं, या इनको आप थोड़ा सा, जैसे गाजर है, कड़क है, तो आप उसको बॉईल करके भी खा सकते हैं। तो बॉईल सब्जियां आपका भोजन होना चाहिए। और अगर आप प्रॉपर आपका व्यायाम हो रहा है तो आप फिर दिन में 2 एक बार अनाज खा सकते हैं, नहीं तो अनाज को अवॉइड करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि शुगर भी फैट में कन्वर्ट होती है। तो जब आपका चर्बी खून में आई कहाँ से, ट्राइग्लिसराइड, ये सब कहाँ से आ रहा है? तो ये सब भैया लीवर दे रहा है महाराज। जब आपका लीवर फैट से लबालब भर जाएगा तो क्या करेगा? वो जो है बाहर देना चालू कर देगा। भाई आपके पास, भाई कौन डोनेट करता है ना? चंदा आप किसके साथ पास, कोई गन्ना सेठ के पास ही तो जाते हो ना मांगने, भाई किसी फकीर के पास तो नहीं जाते मांगने। सो लीवर जब लबालब भर जाएगा, वो डोनेट करना स्टार्ट कर देगा उस फैट को, तो वो लीवर में भेजेगा, किडनी में भेजेगा, लीवर में ब्लड में भेजेगा, है ना, गॉल ब्लैडर में भेजेगा, है ना, हर जगह वो भेजेगा। जहां जहां लीवर चर्बी को भेजेगा, वहां वहां पत्थर बनते जाएंगे। अब लीवर के जस्ट पीछे ही जो है गॉल ब्लैडर होता है ना, जिस लोग कहते हैं गॉल ब्लैडर में पथरी हुई, गॉल ब्लैडर निकालना ही पड़ेगा। तो गॉल ब्लैडर निकालने की जरूरत नहीं महाराज, पहले लीवर की पथरी जो है उसको ठीक करो। उसके लिए रामबाण है, धनिया पत्ते का जूस, धनिया पत्ते के जूस पे शिफ्ट हो जाओ, और उबली हुई सब्जियों पे शिफ्ट हो जाओ। कुछ ही दिन में आप देखोगे आपकी पथरी जो है वो गॉल ब्लैडर की भी हो निकल जाएगी, दावे के साथ निकलेगी। धनिया पत्ती का जूस उसको निकाल देगा, बशर्ते आप ऊपर से अन्न न डालें, ऑयल न डालें, सब वेजिटेबल्स ले लें, बॉइल्ड ले लें। अगर आप हेल्दी हैं, यंग है, तो आप कच्चा खा सकते हैं, उसको जूस फॉर्म में ले सकते हैं। दोनों तरीके आपके पास हैं। आप बॉईल करके सब्जियों को नमक मिर्च डाल के खा सकते हैं, या फिर आप जो है उसका जूस बना के भी ले सकते हैं। दोनों को अवॉइड करेंगे तो गॉल ब्लैडर की पथरी तुरंत मेल्ट होकर निकल जाएगी। और कच्चा अगर ज्यादा खाएंगे, जैसा मैंने बताया, लीवर का भोजन 60% कच्चा है, तो हम कच्चे पे आ जाएंगे। हैंगर वाटर में डिप करके खाएंगे, उसका जूस बना के लेंगे। ग्रीन जूस, रेड जूस की मैं बात कर चुका हूँ। धनिया का जूस आपके बालों को अच्छा करेगा। धनिया भी 3 प्रकार का होता है, पहले धनिया पत्ती है, उसके बाद उसकी डंडी है, उसके नीचे उसकी जड़ है। तो तीनों चीज आपके काम की, किसी भी चीज को फेंकना नहीं है। जड़ को भी आप जो है चाकू से साफ करके 2-3 बार पानी में धोना पड़ेगा, जड़ को भी काट के रख सकते हैं, 2-3 बार पानी से साफ करें, उसको चाकू से उसको थोड़ा सा रगड़ें, तभी जाके उसके ऊपर मट्टी होती है वो निकलती है। वो ऐसे ही खा लेंगे तो बैक्टीरिया आपके अंदर चले जाएंगे। तो जड़ को बढ़िया है चाकू से साफ कर लें, 2.5 pH के पानी में डिप करके रखें, उसके बाद उसको आप पानी फेंक दें, बैक्टीरिया जो है वो मर जाएंगे। उसको फ्रिज में रख सकते हैं। और ये इसकी जड़ बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन महिलाओं को भी प्रेगनेंसी, कल हम बात करेंगे, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रहा है, इसकी जड़ का सूप बना के अगर पीते हैं, धनिये के जड़ का, है ना, धनिया पत्ता स्किन को ठीक करेगा, हेयर को ठीक करेगा। स्टेम धनिया पत्ते की जो डंडी है, लोग पत्ती पत्ती लेते हैं, डंडी फेंक देते हैं। डंडी आपके कोलेस्ट्रॉल को ठीक करेगी, भाई साहब ध्यान रखना। डंडी जो है आपके गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएगी, बेड को कम करेगी। तो पत्तियां भी लीजिए, पत्तियों के साथ जो पत्तियां जिस डंडी पे लगी रहती है, वो डंडियां भी धनिया पत्ती की लीजिए, और जड़ को संभाल के रखिए। जो भी अगर महिलाएं हैं, गर्भधारण नहीं हो रहा है, तो उस जड़ का सूप, उसको गर्म करके जो है उस जड़ को पानी में जब आधा रह जाए, उसका सूप, पर हम कल उस सूप को डिस्कस करेंगे। आज हम जड़ पे नहीं जाते। पर ध्यान रखिए, जड़ जो है वो डायबिटीज के लिए अमृत है। धनिया पत्ते की जड़, अगर कोई डायबिटिक व्यक्ति उसका सूप लेगा, या उसकी जड़ का पाउडर बना के, बाजार में देखिए इसी जड़ का पाउडर अलग से मिलता है क्या, तो डायबिटीज बहुत तेजी से ठीक होता है, गोलियां बंद होती हैं। तो धनिया पत्ते की जड़ एक अमृत है, एक बहुत बड़ा महा औषधि है डायबिटिक लोगों के लिए। तो धनिया पत्ते की जड़ का भी आप ध्यान ध्यान रखिए। अगर क्योंकि लीवर में अगर चर्बी है, तो कोलेस्ट्रॉल है, तो धनिया आपके लिए रामबाण है। धनिया से दोस्ती कर लीजिए। 50 ग्राम धनिया कंप्लीट, जिसमें आपका जड़ भी आ जाए, जिसमें आपका पत्ती भी आ जाए, डंडी भी आ जाए, अगर आपके पेट में जाता है तो ये शुगर में बहुत अच्छा काम करता है। जड़ जो है बहुत अच्छा काम करती है डायबिटीज को कंट्रोल करने में। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो एक स्वस्थ व्यक्ति का ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए? तो अगर आप इस प्रकार से 60-40 का रेशियो रखते हैं, तो 100/60 आपका ब्लड प्रेशर रीडिंग आएगा, और ये रीडिंग आपका चल रहा है, तो आप बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं, आप बहुत अच्छा शरीर के ऊपर एक एहसान कर रहे हैं। तो हम देसी घी खा सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल खा सकते हो। सफेद मक्खन खा सकते हो, खा सकते हो कितना, 4 चम्मच खा सकते हैं। लेकिन आप उसको ऐसी दाल में डाल लीजिए, गर्म दाल लीजिए, उसमें मक्खन डाल लीजिए, या देसी घी अगर आपको शौक है तो डाल लीजिए। लेकिन अगर हम उसको गर्म करते हैं, फ्राई करते हैं, तो फैट खराब होता है। तो ध्यान रखिए, घी को भी खाने का तरीका, जैसे मैं भी मेरी थाली में लेके खाता हूँ, उसमें थोड़ा सा नमक वमक डाल के, सेंधा नमक, तो उसी प्रकार से घी को या मक्खन को खाया जाना चाहिए। और उसको पचाया भी जाना चाहिए। उसके लिए मैंने बताया कि कोई आवश्यक है व्यायाम। अब गॉल ब्लैडर में पथरी क्यों हुई? ये भी मैंने आपको बताया कि लीवर में जो फैट था, वो या तो गॉल ब्लैडर को देगा, किडनी को देगा, ब्लड को देगा। जहां जहां महिलाओं में गर्भाशय होता है वहां भेज देगा। तो जहां जहां लीवर चर्बी भेजेगा,
वहां वहां पत्थर, गठाने, ट्यूमर, सिस्ट ये होते चले जाएंगे। तो यहाँ से एक थ्योरी ये भी निकल के आती है कि अगर बॉडी में हमारी अनवांटेड गठाने हो रही हैं, इसका मतलब हमें चर्बी बंद करना होगी, है ना। हमें जो है चर्बी बंद करना होगी, बिल्कुल बंद करना होगी। हमें बॉइल्ड फूड या कच्चे फूड पे आना होगा। और जब हम ऐसा करेंगे, कैंगन में डिप करा हुआ कच्चा फूड, तो हम देखेंगे कि लीवर में जो फैट था, क्योंकि लीवर को पसंद क्या है, लीवर को पतला पित्त पसंद है, ना कि गाढ़ा पित्त। तो पतला पित्त जो है वो तभी बनेगा जब आप 60-40 का रेशियो रखेंगे, 60% कच्चा, 40% पका। सो लीवर में जो फैट है वो पित्त की नली में अगर चला जाएगा तो वहां से गॉल ब्लैडर में जाके जमा हो जाएगा। गॉल ब्लैडर में जाने का रास्ता है, आने का नहीं है। तो जब तक अब वो चीज जो जम गई है वो पिघलेगी नहीं वापस से, तब तक वो वापस नहीं आ पाएगी। तो वो गॉल ब्लैडर ही निकालना पड़ जाता है। तो जिनका गॉल ब्लैडर खराब हो रहा है उसमें जो है अगर ऐसा कुछ जम गया है तो सीधे धनिया पत्ते के जूस पे आ जाइए। 15-20 दिन आप धनिया पत्ते का जूस लीजिए, और भोजन में आप पपीता ले सकते हैं हल्का, या नारियल पानी ले सकते हैं। पपीता कैंगन पानी में डिप करके ले सकते हैं। तो आप किसी भी प्रकार का दाल, भात, रोटी, कुक फूड, घी, मक्खन को अवॉइड करिए। फिर धनिया पत्ते का जूस 50 ग्राम, ढेर सारा नारियल पानी, और जो है नारियल आप 1 2 3 4 5 9 10 नारियल तक खा सकते हैं, और पपीता। इस प्रकार से रहेंगे तो गॉल ब्लैडर की पथरी को हम, जब भी भूख लगे आप पानी पीजिए 9.5 का, दोपहर उसका ही पूरा प्रोटोकॉल बताया गया है। सुबह 9:30, दोपहर में 9, रात को 8:30, है ना, 6:30 बजे बाद। और नारियल भी 1 बजे बाद ना लें, 1 बजे के बाद जो है नारियल को लेना बंद करें। उसके बाद पपीते पे शिफ्ट हो जाएं, पपीता ले लें, नारियल की चटनी ले लें, इधर धनिया पत्ता 50 ग्राम जूस ले लें। ऐसा अगर हम करते हैं तो गॉल ब्लैडर की पथरी को निकाला जा सकता है। थोड़े दिन के लिए अवॉइड करें, 12-15 दिन में पथरी निकल जाएगी। अब कैंसर का कारण भी फैटी लीवर है। कैंसर इज अ स्टेट ऑफ क्रोनिक इन्फ्लेमेशन इफ द लीवर इज फैटी। तो कैंसर का भी यह कारण मिल रहा है कि यू आर प्रोन टू कैंसर। अगर आपका फैटी लीवर है तो आगे जाके आपको ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, ब्रेस्ट में ट्यूमर हो सकते हैं, कोलन में घाव हो सकते हैं, आपके ब्रेन में तक कैंसर जा सकता है। ठीक है। सो ये जो है सिरोसिस का मतलब सबसे एडवांस स्टेज है, खतरनाक। लीवर में जो है ऐसे जैसे आपके आंखों के आसपास जो जैसे लाइनिंग आ जाती है ना, वैसी लाइनिंग अगर लीवर पे आ गई, स्कार उत्पन्न हो गए, लीवर सूख गया, सूख रहा है, तो फिर उसको सिरोसिस कहते हैं। ये फिर आगे जाके कैंसर में बदल जाता है। अगर हमारा लीवर इस प्रकार से हो गया, अगर उसमें सिरोसिस हो गया, तो सिरोसिस को भी ठीक किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि सिरोसिस को ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन जितना खराबी उतना फिर लंबा ट्रीटमेंट। तो अगर सिरोसिस हो गया तो क्या होगा, अगर लीवर खराब हुआ तो क्या होगा, लीवर खून में जा नहीं पाएगा, इधर उधर जाएगा। इधर उधर जाएगा तो क्या होगा कि आपको खून की उल्टियां होने लगेंगी, आपके पेट में पानी भर जाएगा, है ना। लीवर अगर खराब हो रहा है तो खून की उल्टियां होंगी, आपको आपके पेट में पानी भराएगा, पेट फूलने लगेगा। तो इसका मतलब है कि लीवर में सिरोसिस है ना। लीवर सिरोसिस में यही होता है, जो लोग कुछ कुछ लोग अल्कोहल के कारण लीवर को खराब कर लेते हैं। और जब भी लीवर खराब होता है, पेट में पानी भराता है, फिर वो मशीन मशीन से पानी निकालना पड़ता है, कुछ दवाइयां भी आती हैं, और ज्यादा फिर उस व्यक्ति को खून की उल्टियां, वॉमिटिंग होती है। सो इन सब चीजों को रिवर्स किया जा सकता है। तो ये हमारा स्लाइड प्रेजेंटेशन था, जो है छोटा सा प्रेजेंटेशन हमने जो बनाया वही बॉक्स टेक्निक है आपके लिए। तो लीवर का अगर ध्यान हमें रखना है तो क्या तरीका है, जो मैंने बताया कि आप जैसे ले रहे हैं अभी परिहार जी ग्रीन जूस ले रहे हैं, तो धनिया पत्ती, अगर आपको शुगर है तो धनिया पत्ती की जड़ आपको बहुत फायदा करेगी। इस प्रकार से अगर हम करते हैं, हो सकता है प्रेजेंटेशन आपके कुछ काम आ सके। हो सकता है कि आपका लीवर, तो आप आज चेक करें, जांचें आपके लीवर को। अगर आपको लगता है कि वो आपका गला जेंट्स का अगर 37 के ऊपर है, तो इसका मतलब जो है हमें लीवर पे काम करना है, हमें अच्छी चीजों की ओर जाना है, और हमें जो है कैंगन पानी पीना है, नारियल पानी पीना है। नारियल पानी भी 1 बजे के बाद नहीं पीना है। और हमें डाइट को एकदम शिफ्ट करना है जब तक हमारा लीवर एक 12-15 दिन में ठीक नहीं हो जाता। तो इस प्रकार से जो है आज हमने सारी बातें करी। आज हमने आपको बॉक्स टेक्निक के बारे में बताया, कल हम पोमोडोरो को डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जो है कल हम कोशिश करेंगे कि हम प्रेगनेंसी को भी टोटली लें, और प्रेगनेंसी और सारी चीजों के मिथ्स जितना हो सकता है कल आपको लाएंगे। प्रेगनेंसी एक बार में काम बनेगा नहीं, प्रेगनेंसी के 3-4 सेशन लेने पड़ेंगे। और हम कोशिश करते हैं कि कल जितना आपको एक रॉ नॉलेज दे सके, इतना नॉलेज तो कल आपको दे ही देंगे कि जो माताएं बहनें कंसीव नहीं कर पा रही हैं वो जो है कंसीव कर पाए। ये